एक अंधेरे कमरे में एक आदमी सोफे पर बैठा था किंग की तरह, और कुछ कार्ड्स एक आदमी को पीट रहे थे जो चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद वो सोफे से उठा। स्टॉप! अपने बॉस की आवाज सुनकर गार्ड्स रुक गए और जंगकुक उस आदमी के पास आया और उसके बाल खींचे। आई विल किल यू जंगकुक। Try again ना, मिस्टर बोगम। बोगम की गर्दन पकड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे सामने मेरी कंपनी की इंसल्ट की। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। उफ, मैं चीखने की आवाज सुनना चाहता हूँ। जंगकुक ने चाकू निकाला। जंगकुक ने बोगम की लेफ्ट हैंड की उंगली काट दी, जो दर्द से चिल्लाया। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इस गंदगी को साफ करो, मैं अब जा रहा हूँ। ओके बॉस। हेलो मॉम, आप कैसी हो? तो तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास एक मॉम भी है। मॉम, आई लव यू ना। टॉपिक चेंज मत करो। 1 महीना हो गए हैं जब से तुम घर पे नहीं हो। मॉम, मैं बस काम में बिजी था। क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती? बताओ मुझे। ओह गॉड, मुझे आपकी बहुत याद आती है, और आपको पता है कि मैं घर आ रहा हूँ। रियली? ओके बनी, जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओके मॉम। मॉम, मैं आ रहा हूँ, बाय। जूनी, प्लीज देखिए कौन है, मैं डिनर बना रही हूँ। ओके जीनू, जैसा तुम कहो। हेलो डैड। माय बनी, कैसे हो तुम? डियर, कौन आया है? तुम्हारा बेटा। मेरा बनी, तुम कैसे हो बेबी? मैं अच्छा हूँ मॉम, आप कैसी हो? मुझे लगता है मैं तो यहाँ इनविजिबल हूँ। ऐसा नहीं है डैड। ठीक है, अब कुकी जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर करेंगे। ओके मॉम। डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठे थे। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है डैड। जूनी, अब हमें उसे बता देना चाहिए। हाँ। मैं क्या? कुकी, अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ, ओके। एक्चुअली जंगकुक, हमने तुम्हारी शादी मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी से तय कर दी है। वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या? बिल्कुल नहीं। जंगकुकी, मेरी लाइफ में बस एक ही इच्छा है, मैं मरने से पहले अपनी पोता पोती को देखूं। देखो, अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ और मर भी सकती हूँ कभी भी। मॉम, प्लीज ये मरने की बातें मत कीजिए। तो मैं क्या करूँ कुकी? एक दिन तो होगा ही ना। इससे पहले मैं तुमसे अपनी फैमिली और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, ताकि मैं चैन से मर सकूँ। मॉम प्लीज, आप कहीं नहीं जा रही हैं, तो मेरी खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कह दो। ओके, आई एम रेडी। थैंक यू बनी। मॉम, आपके लिए कुछ भी थैंक यू मत कहिए। ओके मॉम डैड, अब मैं जा रहा हूँ। जंगकुक अलग मैंशन में रहता है। जंगकुक, कल सुबह मेरे बिजनेस पार्टनर और उनकी बेटी शादी की डेट फिक्स करने आएंगे,
इसलिए कल सुबह रेडी रहना, ओके? ओके डैड, मैं रेडी हो जाऊंगा। गुड नाइट मॉम डैड। गुड नाइट बेटा। मेरी एक्टिंग कैसी लगी जूनी? एकदम बकवास। ओह माय जीनू बेबी, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू। ओके, अब खुश हो जाओ, हमारे बेटे की शादी होने जा रही है। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन क्या हम उसे शादी के लिए फोर्स करके गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? चिंता मत करो जीनू, सब सही होगा। जंगकुक सो रहा था। हेलो बनी, तुम अभी भी सो रहे हो? मॉम, गुड मॉर्निंग। कुकी, टाइम देखो, तुम्हारे डैड के फ्रेंड और उनकी बेटी कभी भी वहाँ पहुँचते होंगे और तुम अभी भी सो रहे हो। और ताई कहाँ है? मॉम, मुझे नहीं पता, वो नीचे होगी, नाश्ता बना रही होगी। ओके, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं और डैड भी रास्ते में ही हैं। आप और डैड भी यहाँ आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब तुम रेडी हो जाओ। ओके मॉम। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ताई नाश्ता क्यों बना रही है। तो ताई जंगकुक के मैंशन में वर्कर है। वो बहुत प्यारी लड़की है, वो अनाथ है। जिन और आर्यन भी उसे बहुत पसंद करते हैं। ताई जंगकुक की केयर टेकर है, वो उसका हर काम करती है। मिस्टर ली, मेरे बेटे जंगकुक से मिलिए। हेलो बेटा। हेलो मिस्टर ली, मेरी बेटी लिसा से मिलिए। हाय, इतनी खूबसूरत मेकअप की दुकान। तभी ताई जूस लेकर आती है। लिसा उसे देखती है क्योंकि ताई बहुत सुंदर है, उससे हजारों गुना ज्यादा। उसने सभी को जूस दिया। वो कौन है? वो यहाँ काम करती है, वो जंगकुक की केयर टेकर है। जंगकुक का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बनाती है और उसका ख्याल रखती है। जंगकुक ताई को देख रहा था जो नीचे देख रही थी। लिसा गुस्से से जंगकुक को देखती है क्योंकि जंगकुक ताई को देख रहा था। अब इस केयर टेकर की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ, जंगकुक की देखभाल करने के लिए आ रही हूँ। कुकी, लिसा को अपना रूम दिखाओ और उससे कुछ बातें करो, जाओ। लेकिन मॉम, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। जंगकुक, ओके मॉम। जंगकुक, तुम बहुत हैंडसम हो, मुझे पता है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इतने हैंडसम हो कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। जंगकुक लिसा को इग्नोर करके बेड में बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। लिसा जंगकुक के पास बैठ गई और उसे छूने ही वाली थी। कम इन। ताई अंदर आती है। लिसा उसे देखती है गुस्से से। मास्टर, मैम आप दोनों को बुला रही है। ओके। जंगकुक बाहर जाने लगा, ताई भी उसके पीछे जाने लगी। लिसा ने ताई को थोड़ा धक्का दिया ताकि वो गिर जाए, लेकिन जंगकुक ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। ताई की आंखें बंद थी और जंगकुक उसे देख रहा था। जंगकुक, चलो। दोनों खड़े हुए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ओके, चलो चलें। डिस्कशन के बाद उनकी शादी 1 वीक बाद तय हुई। ओके मिस्टर ली, हम शादी में मिलेंगे। हाँ
लिसा और ली चले गए। जंगकुक रेडी हो रहा था। ताई उसकी हेल्प कर रही थी। ब्लेजर पहनने के बाद वो मुड़ा। ताई, ओह, एक मिनट रुकिए। ताई ने अलमारी से जंगकुक की टाई निकाली और जंगकुक को दे दी। फिर जंगकुक रेडी हो गया। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? तुम रेडी होने नहीं गई? वो आंटी ने मुझे पहले आपकी हेल्प करने के लिए कहा था। मैं रेडी हो चुका हूँ। जाओ, रेडी हो जाओ। ओके। जंगकुक नीचे आया। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम बहुत सुंदर लग रहे हो माय बेबी। थैंक यू मॉम, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? आप दोनों को तो वेडिंग हॉल में होना चाहिए। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हें लेने आए, इसलिए हम यहाँ हैं। लेकिन तुम खुश नहीं दिख रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ मॉम। ताई रेडी होकर आती है, जो बहुत सुंदर लग रही थी। ओह नो, ताई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो बेबी। थैंक यू आंटी। ओके, अब चलो, देर हो रही है। वेलकम मिस्टर जॉन, आप कैसे हैं? हम ठीक नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी को हमारे पास लेने के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ, हमारी बेटी अब आपकी ही है। प्लीज आइए, हमारे मेहमानों से मिलिए। जिम और आरएम मेहमानों से मिलने में बिजी हो जाते हैं। जंगकुक चुपचाप बैठकर अपना मोबाइल यूज कर रहा था। ताई भी वहीं बैठी हुई थी जंगकुक के पास। कुछ देर बाद ताई वॉशरूम चली जाती है। जंगकुक ताई को देखता है और फिर से अपना मोबाइल यूज करने लगता है। क्या बकवास शादी है। कुकी, मिस्टर मिन से मिलो। हेलो मिस्टर जॉन, मैं मिन सुगा और ये मेरी वाइफ मिन जिमिन। हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये जानकर अच्छा लगा मिस्टर मिन। आपकी होने वाली वाइफ कहाँ है? उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। ओह, मैं उसे लाती हूँ। ताई आई और सबके साथ खड़ी हो गई। आरएन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। ये कौन है आरएन? ओह, ये हमारी प्यारी सी ताई है, जंगकुक की केयर टेकर, लेकिन वो हमारी फैमिली की तरह है। ओह, ये बहुत अच्छा है मिस्टर जॉन। ताई बहुत सुंदर दिख रही है। सच में वो है। थैंक यू अंकल। वेलकम। ताई, जाकर जंगकुक से पूछो उसे कुछ चाहिए है या नहीं। ताई स्टेज में गई, जहाँ जंगकुक बोरियत से बैठा हुआ था। मास्टर, आपको कुछ चाहिए? नहीं। और ये लिसा कब आने वाली है? वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। मैं जाकर देखती हूँ। जंगकुक आधे घंटे से वेट कर रहा था, लेकिन कोई भी नीचे नहीं आया। सब लोग बातें कर रहे थे। जंगकुक गुस्से में ऊपर गया। आरएन भी उसके पीछे गया और डोर खोला। मिस्टर ली और मिसेज ली रो रही थी। जिन और ताई वहीं खड़ी थी। यहाँ क्या हो रहा है?
यहाँ क्या हो रहा है? जंगकुक प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी और अपनी शादी से भाग जाएगी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या बात है मॉम, क्या हुआ है? कुकी जंगकुक को एक लेटर देती है। वो किसी के साथ भाग गई है और ये लेटर लिख कर गई है। वो मिस्टर ली की तरफ जाने वाला था, आरएन ने उसे रोक दिया। जंगकुक नहीं, खुद पर कंट्रोल रखो, इसमें उनकी गलती नहीं है। डैड मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब क्या? जब आपको पता था कि आपकी बेटी एक घटिया लड़की है, तो आपने हमें बेवकूफ क्यों बनाया और हमारी इमेज और रेपुटेशन को बर्बाद करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मुझे जवाब दीजिए। मिस्टर जॉन, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम सच में इसके बारे में पता नहीं था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। I'm sorry। आपके इस सॉरी से हमारी बदनामी हुई है जो वो ठीक नहीं हो जाएगी। जंगकुक स्टॉप। मॉम, मैं कैसे कर सकता हूँ? नीचे हमारे बहुत से मेहमान हैं, बिजनेस पार्टनर और बहुत से लोग भी हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? कुकी काम डाउन, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कौन सा रास्ता मॉम? इनकी कैश बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बुरा करूं, आप दोनों यहाँ से चले जाओ। I'm sorry मिस्टर जॉन, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। सब खराब हो चुका है, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता, मैं नीचे जा रहा हूँ। जंगकुक स्टॉप, तुम कहाँ जा रहे हो? डैड, अब इस रूम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि जॉन जंगकुक की होने वाली वाइफ शादी से भाग गई है। हमें उनका सामना करना ही होगा, अगर अभी नहीं तो कल। इसलिए मुझे अभी ही कर लेना चाहिए। जंगकुक प्लीज यहाँ बैठो। ताई ने उन सबको कुछ प्राइवेसी देने की सोची और बाहर जाने लगी। ताई जी अंकल, ताई प्लीज यहाँ आओ और बैठो। मुझे पता है कि हमें तुम पर दबाव डालने या मजबूर करने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्लीज हमारे प्यार और केयर के बदले में क्या तुम हम पर एक एहसान करोगी? अंकल, आप क्या कह रहे हैं? अगर ये एहसान चुकाने की बात है तो अब तक आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं अपने को आपको मार भी दूंगी तो भी ये कम होगा। आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे ऐसा करने से खुश होंगे तो मैं मना नहीं करूंगी। ताई बेबी, क्या तुम प्लीज हमारे जंगकुक से शादी कर सकती हो? ताईकुक, हम जानते हैं कि ये तुम दोनों के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन कंडीशन ने मुझे इतना लालची बना दिया है। प्लीज मना मत करना, प्लीज सिर्फ हमारे लिए। ताई सदमे से बैठी हुई थी। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम।
घर के लिए निकल रहे हैं मॉम डैड। मैं और तुम्हारे डैड आज तुम दोनों के साथ रहेंगे। चलो चलें। ताई रूम में बैठी हुई थी। जिन डिनर लेकर आई। ताई प्लीज अपनी आंटी को माफ कर दो और डिनर कर लो। अगर जॉन्गकुक ने कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। गुड नाइट बेबी। जॉन्गकुक रूम में आता है और ताई को कोल्ड नजरों से देखता है और अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक देता है। ताई उठकर वॉशरूम जाने लगी। जॉन्गकुक ने उसे रोक लिया। ताई पीछे मुड़ी। जॉन्गकुक उसके पास आया। ताई, क्या तुम रो रही हो? नो डैडी, ये तो केवल एक्टिंग के लिए था और मेरी बेबी को इस माइंड ब्लोइंग एक्टिंग के लिए ऑस्कर देना चाहिए। सेम गोज़ फॉर यू डैडी। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तुम्हीं से ही सीखा है डार्लिंग। आखिरकार तुम्हारी बातें सच हो गई और मेरे अपने मॉम डैड ने हमारी शादी करवा दी। मेरी बातों को कभी कम मत समझना डैडी। मैंने कभी नहीं समझा डार्लिंग। डैडी, मैं इस पल का इतने लंबे समय से वेट कर रहा था। डैडी, क्या हुआ डैडी? तुमने उस लीसा के साथ क्या किया? तुम उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे उस बिच के बारे में क्यों चिंता होगी? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उसके साथ क्या किया। मैंने उसके दोनों हाथ काट दिए और उसे सूटकेस में बंद कर दिया और बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। वो अब हान रिवर में डूब रही होगी। वाओ! उस घटिया बिच ने अपने हाथों से मेरी चीज को छूने की हिम्मत की। वो सिर्फ मरने के ही लायक है। हाँ डार्लिंग, मुझे पता है। I'm only yours। मुझे तुम पर ट्रस्ट है, दूसरों पर नहीं। खैर, जो भी हो, फाइनली हम साथ हैं। लेकिन हमें कब तक मॉम डैड के सामने इनोसेंट बनना पड़ेगा? बस लो के साथ चलो डैडी, नहीं तो वो हम पर शक करेंगे। हाँ ठीक है डार्लिंग। और अब I'm completely yours daddy। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली वही रखा हुआ तेरे सपना अभी है आँख से गया नहीं रात का नशा भी, आँख से गया नहीं। जियोंग जॉन्गकुक माफिया है और ताई उसकी
जोंगकुक की माफिया होने वाली बात नहीं पता है। उन्हें बस इतना पता है कि उनका बेटा बिजनेस संभाल रहा है। जोंगकुक और ताई दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और डेटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन नामजिन को ये बातें नहीं पता थी क्योंकि जिन स्मार्ट माइंड वाली है और वो किसी को भी जोंगकुक से इस तरह शादी नहीं करने देती। ताई गरीब अनाथ के रूप में जोंगकुक के घर में आई और जिन का दिल जीत लिया, लेकिन अचानक लिसा बीच में आ गई, लेकिन ताई ने उसे भी अपने रास्ते से हटा दिया। ये हमारे ताईकुक का सीक्रेट है, तो इसे सीक्रेट ही रखना आर्मी। बाय, मिलते हैं जल्दी न्यू स्टोरी के साथ।